नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे समुद्र मंथन की। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी अरावत के दांत पर उसे रख दिया। अरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति खो देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे थे और असुर के साथ युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुर ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिसे पीकर वे अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुर से सहायता मांगी। देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मंदराचल को मछली बनाकर मंथन शुरू किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप रख लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका पूरा दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नामक वासुकी को रस्सी के तरह लपेट कर मंथन शुरू किया गया। एक और देवता और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सारी लहरें उठने लगी। उससे बहुत तीव्र विष हलाहल भी निकला। देवता डर गए क्योंकि नीला विष पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। वे सब मिलकर शिवजी से भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिवजी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न आभूषण उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्पवृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए धन्वंतरि निकले। अमृत बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में विष्णु ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण कर लिया, असुरों को ललचाया और उसे अमृत छीन लिया। असुरों से अमृत विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। उससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों में भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। देवता अमृत पाकर अमर हो गए। हालांकि कुछ अतुल भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए थे, इसलिए वे भी अमर हो गए थे। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सिर तो अमर हो गए लेकिन शेष धड़ मर गया था। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं।